हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप डीएलएड करने वाले हैं या फिर अगर आपने 2027 में डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल आया होगा कि मुझे कितने नंबर यानी कि मेरा कितना मार्क्स आएगा तब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। या फिर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि किसी बच्चे का ज्यादा नंबर होता है तो भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और किसी बच्चे का कम नंबर है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो ये कैसे होता है? किसी का ज्यादा नंबर आया उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, लेकिन किसी का कम नंबर आया उससे कम नंबर आया तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। ये कैसे होती है पूरी प्रक्रिया मैं आपको ये बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो, आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा अंत तक। अगर आपका लक्ष्य डीएलएड करना, तो देखो अगर मैं बात करता हूं डीएलएड, तो अगर आप डीएलएड कर लेते हैं ना तो आप 1 से 5 क्लास तक यानी कि जो 5th क्लास तक के यानी कि आप शिक्षक बन सकते हैं। डीएलएड करने से ये फायदा होता है। देखिए, अब हम यानी कि मेन मुद्दा पर आते हैं। ये कि सभी बच्चे के तो दिमाग में खलबली मचा के यानी कि रखता है कि किसी को ज्यादा नंबर पर यानी कि किसी को ज्यादा नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, किसी को कम नंबर पर मिल जाता है। कैसे होता है इस पूरी प्रक्रिया को समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है और उस गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल मान लीजिए 200 सीट्स है। कितना सीट है? 200 सीट है। अब क्या होता है, जैसे जो भी बच्चे डीएलएड का एग्जाम देते, रिजल्ट आने के बाद वो काउंसलिंग करते यानी कि चूज करते कि कौन सा कॉलेज उनको मिलेगा। तो मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 200 सीट है। अब 200 सीट का क्या होगा, ये 2 भाग में बंटता है। 200 सीट है ना, 2 भागों में बंट जाता है 50-50% करके। यानी कि एक साइंस वाला भाग में बंट जाएगा और एक बंट जाता है यानी कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले भाग में। यानी कि जो 200 सीट का 50% कितना होता है? 100। यानी कि 100 सीट साइंस के बच्चों के लिए होता है और 100 सीट आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होता है। अब क्या होता है प्रक्रिया, यानी कि 100 बच्चा दोनों का होगा। उस कॉलेज में 100 बच्चा साइंस का होगा और 100 बच्चा कॉमर्स और आर्ट्स का होगा। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सभी बच्चे ने उस कॉलेज में अपना नाम दिया। अब टोटल मान लीजिए कि 199 बच्चों का चयन हो चुका है उस कॉलेज में। अब 1 सीट बची है। कितना सीट बचा है? 1 सीट। अब 1 सीट बची है, मान लीजिए कि वो आर्ट्स वाला सीट बचा है। जो 1 सीट बचा है ना वो आर्ट्स वाला बचा है। अब 1 सीट पर मान लीजिए 2 गो बच्चा है। एक बच्चे का नंबर 85 नंबर है और एक बच्चे का है 80 नंबर है। और मान लीजिए 85 नंबर वाला जो बच्चा है वो साइंस स्ट्रीम से है और जो 80 नंबर वाला बच्चा है वो आर्ट्स स्ट्रीम से है। तो जो कि यहाँ पे जो सीट बचा, एक एक्स्ट्रा सीट, वो आर्ट्स वाला बच्चा के है। तो वही उसमें 80 नंबर जो बच्चा का है ना उसका चयन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। और जिस बच्चे का 85 नंबर आया उसका चयन नहीं हो सकता है, क्योंकि साइंस यानी कि क्योंकि जो 85 नंबर लाया बच्चा उसका है साइंस वाला स्ट्रीम और साइंस वाला 100 को पूरा फुल हो गया। तो जो बचा एक, तो आर्ट्स वाला बच्चा ही जाएगा उसमें। तो ऐसे होता है कि किसी का आया 85 नंबर उसका नहीं हुआ, किसी का आया 80 नंबर उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो कैसे होता है, ज्यादा नंबर आने के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और उसका कम नंबर आया फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। समझ गए ना? क्योंकि साइंस का जो कट ऑफ है हाई जाता है। क्यों जाता है हाई? क्योंकि साइंस समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कि जो आप 12th में सब्जेक्ट चुनते हैं, स्ट्रीम यानी कि चुनते हैं कि आप साइंस करने वाले हैं कि कॉमर्स या आर्ट्स करने वाले हैं, तो जो अधिकतर बच्चा करता है वो साइंस ही करता है। इसलिए साइंस का कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाता है। इसलिए बच्चे ज्यादा नंबर लाते हैं साइंस वाला तो उसको नहीं मिलता है और कम वाले को भी मिल जाता है। और ये जो है कम ज्यादा ऐसे भी निर्भर करता है कि वो किस कॉलेज में वो जो है किस कॉलेज को चुने हैं
यानी कि चॉइस फिलिंग करते समय वो, यानी कि जब उसका रिजल्ट आ जाता है तब, क्योंकि कॉलेज पर भी निर्भर करता है कि हाँ कि वहां पे कितने नंबर तक के बच्चों का एडमिशन होगा। तो ऐसे कुछ प्रक्रिया होता है, तब ज्यादा नंबर वाले बच्चों को नहीं होता है और कम नंबर वाले बच्चों को हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया था। तो अगर आपने 2027 में डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो अगर दिया है तो उसका आंसर की भी आ चुका है और आप लोगों ने मिलान भी कर लिया होगा। तो आप लोग बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको डीएलएड कॉलेज मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप लोग बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ना वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी तरीके से इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।